Okay, this is video 2 of this section, that is reflection of light, reflection and refraction of NCERT standard 10. कॉन्केव मिरर के जो इमेजेस बनते हैं उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है उस पर इमेज बनना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कैसे होता है देखो, दिस टेबल एंटायरली इज समरी। If the object is at far distance at infinity, then the image form will be at f. उसका जो साइज होगा इट इज हाईली डिमिनिश्ड, जस्ट पॉइंट साइज दिखेगा हमको, और उसका नेचर जो होगा दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अभी पहले आपको रियल एंड वर्चुअल दो टाइप्स के इमेजेस के, जैसे कि सपोज अभी आपके सामने दिख रहा है, इसका इमेज यहाँ पर दिखेगा, मतलब ये लाइट से हम लोग इसका इमेज यहाँ पर ले पाए। लेकिन अगर सपोज हम मिरर में देखते हैं अपना फेस, वही इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ऐसी इमेज कि जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और जिसको स्क्रीन पर ले सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस। अभी इरेक्टेड एंड इन्वर्टेड, इरेक्टेड मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा है उसके जैसा ही हो, एंड इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड साइड। देयरफॉर दिस एंटायर समरी ये कैसा दिखेगा आपको एक फिगर के साथ समझाता हूँ। सपोज द ऑब्जेक्ट सपोज एक स्टिक है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर रखी है, रेड पार्ट लॉन्ग डिस्टेंस पर रखी है, बियॉन्ड सी एट इन्फिनिट डिस्टेंस। तो उसका जो इमेज बनेगा एट फोकस, वो जो कर्व होगा, वो जो मिरर होगा उसका फोकस पर इमेज बनेगी, एंड दैट इज इन्वर्टेड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। मैंने इसलिए दिखाया, एक्चुअली इट इज जस्ट पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, और उसका जो साइज बनेगा इट इज जस्ट पॉइंट साइज, एंड इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नीचे की साइड में रहेगी, अपवर्ड साइड में रहेगी, अगर उसको एनलार्ज करने की कोशिश किया तो दिखेगा। ये द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सी से जस्ट, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके नजदीक अगर लिखेंगे तो फिर इसका जो इमेज बनेगा दैट विल बी बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के बीच में बनेगा, ये सेकंड ऑर्डर रेडियस वाला। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड इट इज इमेज। वो भी डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, इससे छोटा ही होगा, और इन्वर्टेड होगा। सपोज ऑब्जेक्ट इज एट एफ एक्सैक्टली यही जगह एट सी, एग्जैक्टली एट सी, तो फिर इसका इमेज भी सी पर ही बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा, और उसका जितना साइज होगा उतना ही साइज का होगा, एंड दैट इज रियल इमेज एंड दैट इज इन्वर्टेड आल्सो। इट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में होगा। सपोज दिस इज ग्रीन लाइन, दिस ग्रीन लाइन मतलब ऊपर वाले जो है ऑब्जेक्ट्स है, नीचे जो दिख रहे हैं वो इमेजेस है। ये जो ग्रीन लाइन ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा, सी से आगे बनेगा, और उससे बड़ा होगा साइज, एंड दैट इज रियल आल्सो एंड इन्वर्टेड आल्सो, एंड एग्जैक्टली एट एफ पर ही होगा। तो इमेज फॉर्म विल बी एट इन्फिनिट डिस्टेंस, बहुत ही दूर बनेगा और बहुत ही बड़ा रहेगा, हाईली एनलार्ज होगा वो, एंड वो भी रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन पी एंड एफ, दिस इज पी एंड एफ, यहाँ पर रखेंगे तो रियल विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के एग्जैक्टली अपोजिट साइड जाएगा, एंड इट इज वर्चुअल, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, वर्चुअल होगा, उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, और इरेक्टेड होगा, इसका साइज थोड़ा अगर सपोज ऐसा बड़ा दिखाए तो भी दैट इज राइट, इरेक्टेड एंड वर्चुअल, इट इज एनलार्ज्ड आल्सो। ऐसा ये समरी, ये जो समरी है ये यहाँ पर है, हम इसके डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे कैसे कैसे बनता है ये। तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स ये दोनों मिरर्स पर रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये यहाँ प्राप्त होता है। फर्स्ट जो है इट इज कॉन्केव, कॉन्केव मिरर है उसका सरफेस कोटेड है, दिस इज इंसिडेंट रे,
एंड इट इज रिफ्लेक्टेड रे। वेरी इंपॉर्टेंट आपको बोलता हूँ, आपके एग्जाम में मार्क्स कभी कभी कट जाते हैं, तो ये जो रेज जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है उसका एरो दिखाना जरूरी है। एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एरो नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया, इट मीन्स टू बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से नॉर्मल, इसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऑलवेज बीट्स ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज टैंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस मेथड इसका अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज रे डायग्राम एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज passes through focus, बट दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इंसिडेंट रे जो आ रहा है रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इट्स डायरेक्शन विल बी अपवर्ड साइड एंड इट इज सपोज टू मीट एट एफ। मिलता नहीं हो, लेकिन उसको अगर डॉटेड ड्रॉ करके आएंगे तो दैट विल गिव द पॉइंट एफ। एंड यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सरफेस को, दैट परपेंडिकुलर मीट्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर यहां पर इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। थर्ड कंडीशन, if the reflected ray, incident ray is coming in this direction and it is concave mirror again, तो reflected ray will go in this direction। यहां से हमने अगर perpendicular ड्रॉ करने की कोशिश किया, that will be normal will meet to the center of curvature। Here again this incident angle, this is reflected angle, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये फिगर में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये अपवर्ड डायरेक्शन का रे है, सब वो इंक्लाइन रे है, तो क्या होगा दिस इज द सिचुएशन। थर्ड केस, अगेन कॉन्वेक्स मिरर, इंसिडेंट रे ऊपर से आया, इसमें से फर्क समझ। इंसिडेंट रे यहां पर ऐसा है, रिफ्लेक्टेड उस डायरेक्शन है, यहां इंसिडेंट रे ऑब्लिक है एंड दिस विल बी नॉर्मल से वो रिफ्लेक्ट हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम टर्मिनोलॉजी यूज होता है, वहाँ पर मिलते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कॉन्केव मिरर। अगर सपोज ऐसा हमने इंक्लाइन किया कि इट पासेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट कम्स बैक इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस आता है। देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट एट दैट टाइम वी कैन से 0। नेक्स्ट केस, it is convex surface। अगर ऑब्लिकली ऐसा दिया उसको कि परपेंडिकुलर होगा, तो उसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। हियर अगेन इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 0 होंगे। नेक्स्ट कंडीशन, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का अगर पोल पर ही एग्जैक्टली रे दिया हमने, दिस इज द पोल, द रिफ्लेक्टेड रे विल गो इन अपोजिट डायरेक्शन, देन इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट जाएगा जैसे हमने पहले यहां पर देखा था। नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉन्केव। कॉन्केव में अगर पोल पर आया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे विल बी गोइंग टू अपोजिट, दिस विल बी नॉर्मल टू दैट, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी सेम। तो ये सब एक्सप्लेन किया हमने, और ये जो फिगर है हम लोग एक्चुअली ड्रॉ करके देखेंगे। इसका समरी जो है, ये समरी है एक्चुअली, ये डिफरेंट फिगर्स हम ड्रॉ करके देखेंगे ऑन पेपर, और इसको इसके आगे हम लोग पेपर पर ड्रॉ करेंगे।